नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। कोविड-19 के टीकाकरण के लिए सरगुजा जिले में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर टीकाकरण से पहले मॉक ड्रिल के लिए नवापारा स्थित सेंट जोन्स स्कूल में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। साल के आखिरी दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा टीकाकरण केंद्र में मॉक ड्रिल किया गया। देखिए कोविड-19 के टीकाकरण केंद्र से आवाज न्यूज की खास रिपोर्ट। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस पूरे विश्व में ऐसा कोहराम मचाया कि हर कोई इससे प्रभावित हुआ। 2020 में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस से लोग प्रभावित हुए। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ये करोड़ों की संख्या में लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। लेकिन आज 31 दिसंबर है और ये साल का अंतिम दिन है और पूरी तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही हैं सरगुजा जिले में भी कि कोरोना वायरस को अब हराने का टाइम आ गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट जॉन स्कूल में। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस स्कूल के एक हिस्से को टीकाकरण के लिए इसे लिया गया है। इस जगह पे कोरोना की वैक्सीन जब लॉन्च होगी तो शहर के जो नवापारा स्थित ये स्कूल है यहाँ पे इसको एक टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। यहाँ से लोग यहाँ पे जो पंजीकृत लोग होंगे वो यहाँ पहुँचेंगे। टीकाकरण लॉन्च होने से पहले राज्य सरकार ने पूरी मॉक ड्रिल करने को कुछ जिलों को चुनिंदा जिलों चुना है जिसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस केंद्र में तमाम विभाग के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पे जो लोग हैं हितग्राही हैं वो पहुँचेंगे, टीकाकरण कराएंगे। ये पहला ये प्रवेश द्वार बनाया गया है। यहाँ पे एक व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा जो निगरानी रखेगा। इस केंद्र के अंदर टीकाकरण के लिए पहले एक ही व्यक्ति घुस सकेगा। इसके लिए तमाम ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये प्री मॉक ड्रिल इसे कहा जा सकता है क्योंकि मॉक ड्रिल जो होनी है वो 2 तारीख को होनी है। उसके बाद एक व्यक्ति इसी तरह यहाँ पे बैठे रहेगा। वो यहाँ पे प्रतीक्षा कक्ष के तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्रतीक्षा कक्ष लिखा हुआ है। यहाँ पे बैठे रहेगा, इंतज़ार करेगा अपनी बारी का। उसके बाद वो यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड जांच आईडी कक्ष है ये। यहाँ पे वो जो हितग्राही रहेगा वो अपना जो आईडी है वो प्रूव कराएगा कि आज उसकी बारी है, उसका पंजीयन है उसी डेट पे है। यदि उसके पास अगर कार्ड नहीं होगा, परिचय पत्र नहीं होगा तो उसे उस दिन उसका टीकाकरण नहीं होगा। और ये टीकाकरण कक्ष बनाया गया है, कक्ष क्रमांक 1। ऐसे इस कक्ष में वो प्रवेश करेगा। उसके बाद यहाँ पे नर्स बैठी रहेंगी जो उसका टीकाकरण करेंगी। ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र की व्यवस्थाएं जब टीकाकरण होगा तो उसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है। इस बॉक्स में वैक्सीन्स रखी जाएंगी, कोरोना की वैक्सीन्स रहेगी। और यहाँ पे ये नीडल्स देख सकते हैं, इंजेक्शन लगाया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और इसके बाद यदि ये पीछे का हिस्सा हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये एक बेड नुमा तैयार किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगने के बाद कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसे तुरंत यहाँ पे लेटाया जाएगा और कुछ दवाइयाँ यहाँ पे रखी जाएगी उससे संबंधित या चक्कर से संबंधित उस दवाई को दिया जाएगा। यहाँ की यूनिट तैयार रहेगी। एक यूनिट में एक डॉक्टर की निगरानी में 5 लोग रहेंगे। उसके बाद जब उस व्यक्ति को टीका लग जाएगा तो इस रास्ते वो बाहर निकलेगा। इस बाहर निकलने के बाद आधे घंटे तक उसे इस कक्ष में, वेटिंग कक्ष में इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार का सख्त निर्देश है कि जिस भी व्यक्ति को टीका लगेगा वो कम से कम आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में वो रहेगा। वो घड़ी लगाई गई है, जिस टाइमिंग पे उसको टीकाकरण उस व्यक्ति का होगा उस टाइमिंग से आधा घंटा एक कक्ष में इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे तमाम डॉक्टर मौजूद रहेंगे जो उसकी निगरानी करेंगे। और उसके बाद वो इस रास्ते यहाँ से वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद वो यहाँ से ये एग्जिट का रास्ता बनाया गया, इस रास्ते वो बाहर निकल जाएगा। 2 तारीख को होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी खुद पहुंचे हैं। तमाम यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, टीकाकरण के अधिकारी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस केंद्र में पहुंची है जहाँ पे जब टीका लॉन्च होगा उसके बाद यहाँ पे जो टीका लगना है वहाँ की तैयारी अभी से शुरू की जा रही है। सर से हम बात करते हैं। सर, क्या व्यवस्था की जा रही है टीकाकरण को लेकर? देखिए, हमारे ज़िले में जो कोरोना का टीका लगना है उसका हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल अभी आयोजन करना है 2 तारीख को। हमारे लिए हमारा जो टीम है डॉक्टर भजगावली, जिला टीकाकरण अधिकारी, डॉक्टर श्रीकांत,
डॉक्टर आयुष जायसवाल और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है और उनके ही प्रयासों से ये चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोगों को ये करना है कि जो 100 लोग आएंगे एक केंद्र में, ऐसे हमारे पास में जब भविष्य में टीका लगेगा तो 85 जगहों पे लगने वाला है एक दिन में। तो हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका, जिसको हमको करके उसको राज्य में भेजना पड़ेगा। अगर वो ओके बोलेंगे तो फिर हमको आने वाले समय पे टीकाकरण का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। सर, जैसे कि एक केंद्र बनाया गया, ऐसे कितने शहर में केंद्र रहेंगे? हमारे यहाँ पे टोटल शायद 14 हैं, 14 केंद्र ऐसे हैं बनाए जाएंगे यहाँ पे अर्बन एरिया में, और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग हमारे पास में 70 केंद्र रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के पास रहेगी कि जैसा अभी चल रहा है, विवाद चल रहा है टीका को लेके, क्योंकि ये मिस्क है वो है, लोगों को आप कैसे इसके तरफ जागरूक करेंगे कि आपको टीका लगाना अनिवार्य है? देखिए, ये हमारा काम जो है वस्तुतः जो स्वास्थ्य विभाग का काम है, टीकाकरण करने का काम है। बाकी कार्य जो होता है वो इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन से संभव हो पाएगा, जिसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय जनप्रतिनिधि महोदय और जितने नगर निगम क्षेत्र के लोग हैं और जितने भी समुदाय में जुड़े हुए जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको एक हम लोग गोष्ठी के माध्यम से समस्त चीज़ों को बताएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो लोग समस्त लोगों को बताएं, क्योंकि ये एक सेगमेंट का टीकाकरण नहीं है कि केवल बच्चों का टीकाकरण है कि गर्भवती माताओं का टीकाकरण है, पूरे समुदाय को लगेगा। तो पूरे समुदाय के सहयोग से ही ये कार्य हो पाएगा और वो उन्हीं को ही समझाने के दायित्व दिया जाएगा। अभी शुरुआती जो पहला फेज़ है उसमें कितने लोगों का पंजीयन कर लिया गया? हाँ, उसके लिए हमारे पास में 10,000 लोग हैं और इन 10,000 लोगों में से जो उनको फ्रंट लाइन वर्कर बोलते हैं, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्राइवेट के, रेगुलर के, हमारे शासकीय मितानिन्स, आंगनबाड़ी और जो और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको टीका लगाया जाएगा, जिनका नाम हम लोगों के द्वारा ऑलरेडी एक जो कोविन सेटअप होता है उसमें ऐड कर दिया गया है। क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, ये 2020 स्वास्थ्य विभाग के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, इसे आप किस नज़र से देखेंगे? क्योंकि कोरोना का असर काफ़ी खासा असर अंबिकापुर में भी देखने को मिला था, लॉकडाउन लगे थे, तमाम चीज़ें हुई थी। नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही चैलेंजिंग वर्ष था और हम लोगों ने एक टीम के रूप में काम किया और दिन रात काम किया। और वस्तुतः अगर आप लोग देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग ही बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा सबके सहयोग से। हमारे इस क्षेत्र में जो माननीय मंत्री जी हैं, उनकी प्रेरणा हमको हमेशा रही है, टी.एस. सिंहदेव जी की, और वो सतत हमको मार्गदर्शन और निगरानी रखे हुए हैं क्षेत्र के लिए। और एक बहुत ही हमारे लिए सुखद रहा कि हमने एक वायरोलॉजी लैब इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, जो अब हम रायपुर की तुलना में खड़े हो गए हैं यहाँ पे। शायद यही कारण है कि एक जिले को चुना गया मॉक ड्रिल के लिए भी, सरगुजा। हाँ, और यही कारण है कि मॉक ड्रिल के लिए चुना गया। कल इसके WHO के जो दिल्ली में बैठने वाले अधिकारी हैं, सब आने वाले हैं यहाँ पे। तो एक अच्छी चीज़ है कि एक पहल हो रही है और हम भी राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे हमारा नाम अब अंबिकापुर का जा रहा है, ये अच्छी बात है। क्या उम्मीद सर, जनवरी में टीकाकरण शुरू हो जाएगा? जनवरी में निश्चित रूप से मेरे को उम्मीद है कि फर्स्ट वीक या ऑलमोस्ट सेकंड वीक में तो टीकाकरण चालू हो ही जाना है। चलिए, ये थे जिले के स्वास्थ्य अधिकारी जिनका कहना है कि जनवरी के सेकेंड वीक में टीकाकरण लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक टीकाकरण शुरू नहीं होता है, आप कोरोना के नियमों का पालन करें और 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इसे भी अपनाएं। सुमित सिंह, आवाज न्यूज, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के अक्षत गुप्ता ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी प्रभावित हुए हैं। दरअसल राइटर अक्षत गुप्ता ने एक किताब लिखी है जिस पर महेंद्र सिंह धोनी अब वेब सीरीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि धोनी ने किताब की कॉपीराइट्स भी खरीद ली हैं। अंबिकापुर के रहने वाले अक्षत गुप्ता की लिखी किताब द हिडन हिंदू पर जल्द ही भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। दरअसल यह किताब पौराणिक कथाओं के आधार पर अक्षत गुप्ता ने लिखी है। आपको बता दें कि लेखक अक्षत गुप्ता सरगुजा के रहने वाले हैं। उनके द्वारा लिखी गई किताब द हिडन हिंदू को महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने काफी पसंद किया है। यही नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अक्षत द्वारा लिखी गई पुस्तक इतनी पसंद आई कि उनकी कंपनी धोनी प्रोडक्शन ने किताब की कॉपीराइट को भी खरीद लिया है।
वहीं इस पर जल्द ही वेब सीरीज बनाए जाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल पाठकों के लिए यह किताब इंग्लिश में प्रकाशित हुई है। जल्द ही किताब का हिंदी वर्जन भी आने वाला है। द हिडन हिंदू एक ट्रिलॉजी है, 3 पार्ट में ये पूरी बाहर आएगी और इसका ये पहला पार्ट 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसका कॉपीराइट हमसे धोनी एंटरटेनमेंट ने ख़रीदा है, जो कि साक्षी धोनी के द्वारा संचालित है और साक्षी धोनी महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी है। तो इसका कॉपीराइट पूरे तीनों पार्ट का जो कॉपीराइट है वो ख़रीद लिया गया है धोनी एंटरटेनमेंट की तरफ के द्वारा और अब इस पे वेब सीरीज़ बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हमारे माई के पास से ही निकले हुए हैं, बचपन से इसी तरीके की कहानियाँ सुन के पले बड़े। रामायण महाभारत के टाइम के लोग हैं जब दूरदर्शन पे आता था। माँ हमारी ब्राह्मण है, तो बचपन से ये सब था। लेकिन जो एक चीज़ जो ज़्यादा खींच के ले गई वो 7 चिरंजीवियों की जो बात है कि वो अमर हैं और वो हैं, तो बार बार दिमाग में था कि हैं तो कहाँ हैं, दिखते क्यों नहीं हैं। और अभी अगर आएंगे तो कैसे आएंगे, जनेऊ पहन के धोती पहन के आएंगे, या हमारे बीच में ही हैं पर हमको पता नहीं है कि ये शक्ल जो है वो फलाने की शक्ल है, जो 7 चिरंजीवी। तो वो चीज़ बार बार खींचती थी और वहीं से सोचते सोचते एक कहानी। सरगुजा जिले की कई ऐसी परंपराएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं। लोग भी शायद अपनी परंपराओं को भूलने लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे समुदाय के लोग भी हैं जो आज भी अपनी परंपराओं को बचाने में लगे हुए हैं। सरगुजा जिले में हर जाति, हर धर्म के लोग निवास करते हैं और अपनी परंपराओं के अनुसार त्योहार भी मनाते हैं। लेकिन इस आधुनिक युग में युवा वर्ग अपनी परंपराओं को भूलता जा रहा है। अब त्योहारों में पहले जैसी रौनक नहीं देखने को मिलती है। इन सबके बीच कुछ ऐसे समुदाय के युवा भी हैं जो अपनी परंपराओं को बचाने में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिश्चियन समाज के उस परंपरा की जो क्रिसमस के बाद मनाया जाता है। क्रिश्चियन समुदाय का युवा वर्ग 25 दिसंबर के बाद जलसा नृत्य परंपरा के अनुसार लोगों के घर पहुंचकर चावल, दाल सहित सामान इकट्ठा करता है। वहीं 1 जनवरी यानी नए वर्ष के अवसर पर युवा वर्ग मिलकर इकट्ठा किए गए सामग्री से जलसा पार्टी का आयोजन करता है। लेकिन धीरे धीरे इस समाज की यह परंपरा भी विलुप्त होते जा रही है। वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जो जलसा नृत्य परंपरा को बचाने में लगे हुए हैं और हर वर्ष वे अपनी इस परंपरा के अनुसार लोगों के घर पहुंचकर जलसा नृत्य करते हैं और राशन व अन्य सामग्री इकट्ठा कर नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। एक कार्यक्रम को जलसा बोलते हैं और ये हम लोग क्रिसमस के बाद मना रहे हैं। हम लोग घर घर जाके हर घर में नाच गान करते हैं और क्रिसमस की खुशी हर किसी को हम लोग जाहिर करते हैं। हर किसी के पास हम लोग बताते हैं कि हम लोग खुश हैं क्रिसमस के लिए। हम लोग गांव-गांव क्रिसमस के उपलक्ष्य में सभी घर घर जाके हम लोग चावल दाल देते हैं जो घर में। उससे हम लोग 1 तारीख को पिकनिक मनाने जाते हैं सब बच्चों के साथ। ये जलसा नृत्य बोलते हैं इसको क्रिसमस के खुशी में बच्चे पूरा लड़का लड़की बच्चे मिल के, और इसमें क्रिसमस 25 दिसंबर के उसके बाद में जो है 1 तारीख तक हर घर में जाके बच्चे लोग नाचते हैं और जो भी चावल दाल या पैसा देते हैं और उसको 1 तारीख को पिकनिक मनाते हैं। एक क्रिसमस का खुशी, जो क्रिसमस यीशु मसीह का जो जन्म है, उस खुशी में ये बच्चे लोग इसको नाच गान करके इस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
वर्ष 2020 की विदाई और 2021 के आगमन के अवसर पर सूरजपुर जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए पिकनिक स्पॉट्स पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सूरजपुर जिले में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो देखने लायक हैं। सैलानी साल भर सैर सपाटे और पिकनिक मनाने के लिए पर्यटन स्थलों पर पहुंचते हैं। अगर नए साल के जश्न की बात हो तो हजारों की संख्या में सैलानी पर्यटक स्थलों पर पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन नए वर्ष के विशेष अवसर पर पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है कि पर्यटन स्थलों पर दुर्घटनाएं न घटें। इसी के मद्देनजर सूरजपुर पुलिस के द्वारा पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एडिशनल एसपी हरीश राठौर ने बताया कि सभी पार्कों, डैम, पर्यटन स्थलों के इर्द गिर्द होम गार्ड्स के रेस्क्यू फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस के जवान भी पिकनिक स्पॉट पर निगरानी रखेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि रकसगंडा, सारासोर, कुमली फॉल में विशेषकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि डेंजर जोन पर नागरिक सेल्फी न लें। एक तो इस वर्ष की जो समाप्ति है तो उसमें 31 को लोग यहाँ पे अपने घरों के पास कार्यक्रम जो आयोजित करते हैं उसके लिए पुलिस की फिक्स पॉइंट लगाए जाएंगे तथा शहरों में मुख्यालय में पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी। दूसरा, इस नए साल के आरंभ में लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक स्पॉट पे और धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। हमारे यहाँ जिला सूरजपुर में भी उड़गी क्षेत्र में और कुमेली पिकनिक स्पॉट हैं, तो वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था लगाई जाएगी। सादी ड्रेस में भी तैनात रहेंगे तथा पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी और लोगों को ये हिदायत देते रहेंगे कि खतरनाक स्थानों पे जाकर सेल्फी न लें, अपने जान को किसी प्रकार से जोखिम में न डालें। जमीन बंटवारे के चलते एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिता और छोटे भाई ने युवक की बेदम पिटाई कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जमीन विवाद के चलते पिता ने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे की हत्या कर दी। घटना मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बंजी बुंदेली की है। 28 दिसंबर की शाम पिता सुमेर सिंह का जमीन बंटवारे की बात को लेकर बड़े बेटे जयकरण सिंह से विवाद हो गया। इसी बीच छोटा बेटा प्रेम सिंह भी आ गया। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि पिता और छोटे भाई ने मिलकर युवक को बेदम पीटा और सिर पर डंडे से वार कर दिया। सिर पर चोट लगते ही पीड़ित बेहोश हो गया। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए बैकुंठपुर अस्पताल लेकर गए। यहाँ उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन यहाँ उसकी जान नहीं बच सकी और इलाज के दौरान पीड़ित की गुरुवार सुबह मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता और भाई के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। जमीन के बारे में सर। जमीन विवाद कब हुआ था? ये 28 तारीख को। 28 को जी। तो फिर उसके बाद क्या चीज़ से मारे थे? नहीं, डंडा से तो बता रहे थे। जयकरण सिंह बताया था यहीं हॉस्पिटल में, जब उसको होश आया थोड़ा सा ना तो बताया था। हम लोग पूछे कि कौन कौन मारे हैं, तो बोले कि मेरे पिताजी और मेरे भाई मारे हैं। बोले लाठी से मारे हैं, मतलब कुचले भी हैं कुछ, इससे ज़्यादा नहीं बताया। फिर एसी रूम में ले गए तो वहाँ तो कुछ आने जाने नहीं जाने देते थे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।